हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैलेंजिंग कैरियर। तो आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ में 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द हीट रीचेस टू अर्थ फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड नंबर, रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू सन से हीट हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, इनफिल्ट्रेशन, वाटर साइकिल। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड नंबर, सी ब्रिज। जब कूलर एयर सी से लैंड की ओर आता है तो उसको सी ब्रिज कहते हैं, और जब लैंड से एयर आपके सी की ओर जाता है तो उसको लैंड ब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। विच मटेरियल अलाउज वाटर टू सीप थ्रू मोस्ट ईजली। मीन्स के किस जो यहाँ पे मिट्टी का जो पार्ट्स दिया गया है, सॉइल का पार्ट्स जो है, वो किस सॉइल में सबसे अच्छा पानी, मतलब सबसे ज़्यादा पानी स्टोर होता है। फर्स्ट है क्ले, सैंड, ग्रेवल, एक्वीफर। करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेवल। इसमें पानी स्टोर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन बताना है कि कौन सा सही है और क्या गलत है। असर्शन, रेडिएशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। रेडिएशन ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मेथड है। रीजन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो ए सही है या फिर आर सही है, या फिर ए सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है, वो आपको नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है। ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड नंबर, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। रेडिएशन तो हम लोग जान रहे हैं कि ये हीट का ट्रांसफ़र होने का मेथड है, ठीक है। फिर लेकिन यहाँ पे रीज़न जो दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो यहाँ कन्वेक्शन के बारे में बोला गया है कि ये हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वायर नहीं होता, लेकिन कन्वेक्शन हम लोग पढ़े हैं कि हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन किस मेथड, कन्वेक्शन मेथड जो है वो लिक्विड में होता है। तो इस प्रकार से आर जो है गलत है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा टू ऑप्शन, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है 5 नंबर। द हॉट बॉडीज रेडिएट हॉटनेस, पावर, हीट, एनर्जी। तो हॉट बॉडी जो है वो रेडिएट करता है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, हीट रेडिएट करता है। नेक्स्ट है 6 नंबर। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर। बोला जा रहा है कि किस प्रोसेस के द्वारा जो है डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स के कांटेक्ट में। मीन्स कि बोला जा रहा है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कांटेक्ट। तो जहाँ भी पार्टिकल से डायरेक्ट पार्टिकल आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है वो आपका होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कंडक्शन। कन्वेक्शन आपका लिक्विड में होता है, कंडक्शन आपका सॉलिड में होता है, रेडिएशन आपका गैस में होता है, या फिर गैस ही बोलेंगे। रेडिएशन आपका जो एटमॉस्फेयर से होते हुए आता है सूर्य का, तो वो हमारा रेडिएशन
आपका एटमॉस्फेयर में होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम relaxes and move up, contract and moves down, reduce space in the lungs, closes the windpipe. करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड नंबर। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग का डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की ओर मूव करता है। नेक्स्ट है 8 नंबर, द स्मॉल बलून्स लाइक सैक in the lungs where gas exchange occurs are called bronchi, alveoli, windpipe, nasal passage. करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड नंबर। alveoli जो है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, वही हमें उसी alveoli में गैसेस का एक्शन होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पूछा जा रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स है उसका मेन फंक्शन क्या है। पंप ब्लड, अब्सॉर्ब ऑक्सीजन, एक्सचेंज गैसेस, पंप ऑक्सीजन। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मेन फंक्शन है आपका लंग्स का वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्लड का पंप करना वो हार्ट का काम है। करेक्ट ऑप्शन थर्ड। 10 नंबर, द मेन पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, एलिमिनेट वेस्ट, प्रोड्यूस एनर्जी, डाइजेस्ट फूड। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड नंबर, प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पिरेशन में मेन होता है एटीपी का जनरेशन, तो ये एटीपी जो है वो एनर्जी है। नेक्स्ट है 11 नंबर, द बॉडी पार्ट वेयर अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड टेम्पोरली बिफोर बीइंग रिमूव्ड इज द रेक्टम, कोलन, सीकम, अपेंडिक्स। बोला जा रहा है कि हमारे बॉडी में दैट मीन्स कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो टेम्पोरली कहाँ स्टोर होता है। हमारे शरीर से बाहर जाने से पहले वो किस पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में स्टोर रहता है। रेक्टम, कोलन, सीकम। तो ये जो सीकम जो है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, फिर कोलन है, उसके बाद रेक्टम। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, रेक्टम जो है अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है टेम्पररी, परमानेंट वो स्टोर नहीं करता है। परमानेंट में स्टोर कर लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो आपका रेक्टम हो जाएगा। 12 नंबर, द फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन वेयर अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव्ड इज कॉल्ड। पूछा जा रहा है कि फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन क्या है। जब अनडाइजेस्टेड मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या फिर उस स्टेज को क्या कहते हैं। जब सारा डाइजेस्ट हो जाता है फूड और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिमूव करने का जो स्टेज है उस स्टेज को क्या कहते हैं। इंजेशन, इजेशन, अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नंबर, इजेशन कहते हैं। इंजेशन जो है ये जब हम लोग खाते हैं, इनगल्फ करते हैं तो उसको इंजेशन कहते हैं, और इजेशन जो है रिमूव करने का जो स्टेज है उसको इजेशन कहते हैं, और ये लास्ट स्टेज है, और इंजेशन ये आपका फर्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट है 13 नंबर, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्फेंसी, एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, अडल्टहुड। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड नंबर, एडोलेसेंस जो है आपका इमोशनल और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी का पार्ट है। 14 नंबर, द चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, ब्रेन, पर्बर्टी, मैच्योरेशन। बोला जा रहा है कि एडोलेसेंस में जो है जो हमारे बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, हार्मोन के द्वारा ये कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, कॉपर, सल्फर, एल्युमिनियम, आयरन। कौन सा मेटल नहीं है।
तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, सल्फर इज नॉट अ मेटल। 16 नंबर, द मेटल्स विच कैनॉट the metals which can be cut with a knife are sodium and potassium, barium and calcium, sodium and mercury, potassium and calcium. Correct option is first, sodium and potassium is sodium and potassium can be cut with a knife. 17 number, which of the following non-metal reacts a कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करता है और तुरंत ही खुले में छोड़ देने पे आग पकड़ लेता है या फिर जलने लगता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नंबर, फास्फोरस वो नॉन मेटल है जो खुले में छोड़ देने पे तुरंत रिएक्ट करके वो आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दिस। जो मेटल ऑक्साइड है वो आपका बेसिक इन नेचर होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 19, असर्शन ए गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। Reason are ductility is the ability to be drawn into thin wires. Option 1, A is true but R is false. Both are false. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. 4 number, both A are true but R is not correct explanation of A. Correct option is third number, both A and R are true and R is the correct explanation of A. हम लोग जानते हैं कि गोल्ड जो है एक मेटल है और वो भी मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर फीचर है उसमें डक्टाइल आता है। तो डक्टिलिटी वो एबिलिटी है किसी भी मेटल का जिसमें उसको पीट करके या फिर मेल्ट करके उसको तार के रूप में हम लोग वायर के रूप में बना सकते हैं। तो ये आपका डक्टिलिटी का ये करेक्ट एबिलिटी दिया गया है। तो ये दोनों ए एंड असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 20, डाइस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है खालिस्तान जो है आपका फर्टिलाइज़र और अदर केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जाता है, वो कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम। तो हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइज़र जो है उसमें हम लोग नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सेकेंड नंबर, नाइट्रोजन। तो इस प्रकार आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग को सीरीज़ कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और किसी चीज़ का इम्प्रूवमेंट अगर वीडियो में चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और आप लोग इसी तरह सीज़न को मीन्स की सीरीज़ को सपोर्ट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और खूब सारा प्यार दीजिए ताकि आप लोग के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन, एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चन को हम ला सकें और आप लोग के लिए हेल्प कर सकें। तो इस प्रकार से आप लोग का जो रिवीजन है उसमें बूस्टअप आ सके और आप लोग जिस चीज़ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वो आप लोग सक्सेसफुल अचीव कर सकें। धन्यवाद।